संदीप, पिता का नाम बनवारी लाल, ऐसा कोई है? जल्दी आइए। पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए हैं? मैं जी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आया हूँ। कहां से पता लगा यहाँ के बारे में? ये फेसबुक से पता लगा। आपने यहाँ दरबार देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी। हम जो बताएंगे उस बात से सहमत रहोगे? जी गुरु जी। यदि गलत बताएं तो सहमत रहोगे कि असंतुष्ट? असंतुष्ट रहे गुरु जी। धन्यवाद। आप सोचने समझने की आपके दिमाग में बुद्धि है जी। अच्छा बुरा जानते हो? जी गुरु जी। ठीक है, यदि मेरी बात कोई गलत हो तो हिंट टोक दीजिएगा। जी गुरु जी। चलिए बोलिए, क्या प्रश्न है? गुरु जी 15-16 साल से मैं जब भी पूजा पाठ या कुछ करता हूँ तो जैसे मेरे को ऐसे विचार आते हैं कि इस पर थूक दे, पेशाब कर दे, गंदा पानी दिखाई देना, खाना खाता हूँ तो बाढ़, तो इस चीज़ से बहुत परेशान हो कि ये क्यों आती है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पेट कभी भी। अब हमने ये लिखा, सुने, साधना तंत्र क्रिया योनि क्रिया दिखाई देती है। साधना तंत्र क्रिया योनि क्रिया दिखाई देती है। अघोरी का यह असर है, निष्ठ है, जो पूजा पाठ में अपनी दूषता फैलाता है, गंदगी फैलाता है, निगेटिव फैलाता है जी। मानसिक दबाव, मानसिक साइकोलॉजिकल और ये सीजोफ्रेनिया के अंतर्गत यह बीमारी है, लेकिन बीमारी व्याधि के कारण से बनी है। व्याधि माने भूत बाधा। जी गुरु। 20 अक्टूबर सन 2022 तक ये समस्या खत्म हो जाएगी। यह बाधा तंत्र ताबीज के द्वारा स्थापित हुआ है, यह सत्य है। यह विद्या के द्वारा मात्र घर में जो बंधन था और वो बंधन प्रतिकूल हो गया, क्योंकि वो कामाख्या की शक्ति का बंधन है। और वो जब समागम में अन्य स्त्री पुरुष को मार्ग पर जाते हैं तो स्वतः घर में निगेटिव आने लगते हैं और योनि क्रिया दिखाई देने लगती है। तो हमारे यहाँ यज्ञ मंडप में भी 9 कुंड होते हैं। 9 कुंडों के अंतर्गत एक योनि कुंड भी होता है जी। हम अध्यात्म से बता रहे नहीं, लोग सोचेंगे महाराज जी कुछ भी बोल रहे हैं। हम साहित्य के अंतर्गत, पुराण शास्त्र के अंतर्गत और ऋषि महर्षियों की खोज के अंतर्गत हमारे 9 कुंडों के अंतर्गत हवन में जब जो कुंड है उसमें एक योनि कुंड भी होता है। और ये कामाख्या आसाम क्षेत्र में ये योनि कुंड की पूजा होती है। नहीं तो बहुत बुरा पागल लोग बैठे, वो चाह रहे हैं गुरुजी बोले और हम गुरुजी की हुटिंग करें। तो बेटा चिंता मत करो, आज के बाद ये दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये शक्ति के नाम से मकान के, जिस मकान में आप निवास करते हैं प्रेजेंट में जी, तो 7 कोने की मिट्टी लेना है। यूट्यूब पे देख लेना, आप याद नहीं कर पाओगे। गुरुजी मट्टी तो नहीं, पूरा वो पत्थर उखाड़ लेना। ठीक होना तो उखाड़ लेना, कौन बड़ी बात। ठीक है गुरुजी। मिट्टी का विधान होता है, जो चल फिर के आदमी जाते हैं, धूल के पहुंचते हैं, वो उसको मिट्टी बोलते हैं जी। भूमि शोधन के लिए जमीन से 1.5-2.5 फुट नीचे से लेना चाहिए और रज को झाड़ के लेना चाहिए जो उड़ के आती है जी। गुरु चरण सरोज रजनी मकुर सुधार वर्ण और रघुबर विमल जसु फल चार। मेरा कहने का तात्पर्य है, जो रज जो होती है वो उड़ के आती है, जो सैर से होती है। लोग कहते हैं हमारा गेट खोलो, हमारे तो धूल आ रही। अरे सौभाग्य समझो कि कोई महापुरुष निकल गया, उसकी चलने की धूल उठी और हवा के मत वगैरह पहुंच गई, तुम्हारे घर का उद्धार हो गया। क्या बात। अब हमें ये बात नहीं है, लेकिन बोलूंगा वहीं जहां तुम इशारा कर रहे हो, क्योंकि ये चीजों पर हमने ध्यान नहीं लगाया कभी, फालतू जगह नहीं लगाता हूं। तो हमारा आपसे कहने मतलब है 7 कोने की मिट्टी लेना है और 7 कोने में, हम बगैर प्रमाण की कोई बात नहीं करता हूं, 7 कोने की मिट्टी लेना है। यूट्यूब पे देख लेना। जी जी। पहले मैं बोल रहे हैं फ्राम, मैं इसमें एक शब्द नहीं बोलूंगा क्योंकि मंत्र पूरा नहीं बोला था। दूसरे उठाएं फ्रेम, फ्रॉम, फ्राम, प्रेम, फ्रॉम, क्रोम, ह्रोम, फट स्वाहा, एक शब्द आगे जोड़ लीजिएगा।
हमारे मुकेश गुप्ता जी जोड़ देंगे, मंत्र पूरा हो जाएगा। तो सातों मट्टी लेके आकाश में उड़ा देना, तुम्हारे जीवन घर में कोई भी तंत्र नहीं रहेगा। आशीर्वाद है। बोलो पंडुका सरकार की। सारे गा मापा दादी सा, यही तो हमारा है। ओम प्राम प्रेम प्रोम प्राम प्रूम फट क्रू स्वाहा। अब यहीं से हमने 2 शब्द जोड़ दिए नए, क्योंकि मंत्र पूरा नहीं बोल सकते हैं, मैंने यही तो बोला है। लेकिन जो पहले बोला वो वही ध्यान करना। मुकेश गुप्ता जी इसमें जोड़ देंगे, कल्याण होगा। आउट गो, टाटा समाप्त। बट ज्यादा बैठता कोसराव, सही है कि नहीं? और उसके बाद टोपी वाले भैया, ये विभाग उनके पास नहीं है, ये विभाग हमारे पास है। जल्दी जल्दी आते जाइए, जल्दी जल्दी आते जाइए। बैठ जाइए, फालतू बार बैठ जाइए। बोलो क्या बात है? सर मैं पैर पसार के बैठो, सड़क के से हो। हाँ बोलो क्या बात है? मैंने 3 करोड़ से ऊपर पैसा एक रिश्तेदार के पास रखवाया। कौन सा रिश्तेदार? हड़प लिया। एक भतीजे के पास महेंद्र। नाम क्या है? महेंद्र। लिखा पढ़िए, पढ़ो यहाँ कितने लिखा है? 3 करोड़ रुपए करीबन महेंद्र कुमार के पास रखा है, जो कि नियत खराब हो गई है। उस व्यक्ति ने इस पैसे को अन्य स्थान पर सेट कर दिया है, मिल पाना असंभव है। और घर और परिवार का उत्थान होगा। 99% सफलता मिलेगी। भगवत कृपा चाहते हो, मनोरथ पूर्ण होगा। साधना की ओर बढ़ो और साधना की कृपा सहयोग से इष्ट बल करो, इष्ट बल के सहयोग से आपकी धनराशि कुछ लौटेगी। आशीर्वाद है। लड़के का 2 लड़कियां हैं सर, और लड़का चाहते हैं। किसको? लड़के, मेरे बेटे का 2 लड़कियां हैं। ये जो महेंद्र कौन है आपके? ये भतीजा है। उनने पैसा कहां रखा था? अब वो कहाँ रखा था मुझको नहीं मालूम, मैंने उसके पास रखवाया था। क्यों? ये ठेकेदारी का पैसा था सर। हमें मालूम है पैसा काय का था, कैसा था, कहां से आया था, क्या मैटर था, हमें सब पता है। ये पैसा एक गलत काम से आया है, लेकिन पैसा बिगर काम किए, टेंडर का पैसा, अतिरिक्त प्राप्त पैसा, ठेकेदारी का पैसा था, और दूसरे मालिक के बीच का विवाद के चक्कर में आपने रखा था। ये पैसा का मैटर है, हमें मालूम है। मेरे बेटे जैसा माल जैसा भतीजा, खा गया कहां जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हिसाब तो अब दोगे नहीं, हिसाब दोगे तो फिर मिल भी जाएगा। लेकिन प्रार्थना करता हूं कि मनोकामना पूरी होगी, इष्ट बल के प्रभाव से कुछ प्राप्त होगा। आशीर्वाद। मेरे बेटे को डाटा समाप्त। चलो भागो। अरे 0 बैलेंस में तो काम कर रहे हैं, पर्ची कटवाई होती तो सोचता। खड़े हो। आज तक कोई कंपनी भी है तो वो डाटा कुछ पैसे में देती है, हम निःशुल्क दे रहे हैं। खड़े हो जाओ। सरकार की। हाँ हो गया, जाओ भागो। 3 करोड़ में 1 रुपया भी नहीं सोचा। बोलिए।